हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप सभी के सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 26 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन देख रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान का दूसरा पार्ट। और दोस्तों, इस दूसरे पार्ट के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करते कैसे हैं। मान लो ये आपने देखा होगा बहुत सी बार कि जो कृत्रिम गर्भाधान करने आते हैं वो अपने पास एक क्रायो कैन रखते हैं। मैंने क्रायोकेन नाम लिया है इस जार का, तो ध्यान रखना वो क्या रखते हैं, अपने पास क्रायोकेन जार रखते हैं। इस क्रायोकेन जार में क्या रखी होती है, सीमन स्ट्रो रखी होती है। इसका जो तापमान है वो कितना होता है ये ध्यान रखना, मतलब इसमें सबसे ज्यादा काम में क्या ली जाती है, सबसे ज्यादा काम में जो क्रायोजन लिया जाता है, क्रायोजन वो लेते हैं दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो इसकी जगह क्या अपन ठोस CO2 काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका टेम्परेचर रहता है -79 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान रखें। ठोस CO2 ये जो इसका टेम्परेचर जिसे आप शुष्क बर्फ के नाम से जानते हो, ये भी काम में ली जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा काम में कौन ली जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर कितना है -196 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर पर शुक्राणुओं को बचाना है नष्ट होने से, तो एक क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट काम में लेना पड़ेगा, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट काम में लेना पड़ेगा। और वो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट यहां जो काम में लिया जाता है वो होता है ग्लिसरॉल। और दोस्तों यहां आपको पता है सीमन स्ट्रो जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों फ्रेंच मीडियम, एक होती है फ्रेंच मिनी, एक होती है जर्मन स्ट्रो। और आप सभी को ये पता है कि फ्रेंच मीडियम जो है इसमें सीमन लेते हैं 0.5 ml, फ्रेंच मिनी में लिया जाता है 0.25 ml और जर्मन स्ट्रो में 0.25 ml। सबसे ज्यादा जो काम में ली जाती है वो है फ्रेंच मिनी, सबसे ज्यादा यूज। इस क्रायो प्रोटेक्टिव या क्रायोकेन जार से बाहर निकाल करके अपन करते हैं इसकी थॉविंग। क्या करते हैं, थॉविंग। तो थॉविंग टेम्परेचर अपने को पूछेगा, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या कर देते हैं, AI गन में लोड कर देते हैं। किसको लोड कर देते हैं, इस सीमन स्ट्रो को। फिर क्या करते हैं दोस्तों, यहां से जो AI गन में लोड करने के बाद लेफ्ट हैंड इंसर्ट करते हैं रेक्टम में, और राइट हैंड से ये क्या करते हैं, AI गन अंदर इंसर्ट कराते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। AI गन कितने डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। और कौन सी विधि के द्वारा यहां पर अपन काम में लेते हैं, रेक्टोवेजाइनल विधि के द्वारा AI कर देते हैं। रेक्टोवेजाइनल विधि के द्वारा किसके अंदर, गाय भैंस में। और कहां ले जाकर के छोड़ देते हैं, आपके मिड सर्विक्स के अंदर ले जाकर के इसे छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे प्रति स्खलन वीर्य का आयतन सांड में कितना होता है, 5 से 8 ml होता है। मेंढे के अंदर कितना होता है, 1 ml होता है। घोड़े में 125 ml, सुअर में सर्वाधिक है 200 से 250 ml। सांद्रता देखेंगे तो मेंढे में सबसे ज्यादा है 3000 मिलियन प्रति ml। यहाँ पे जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या होती है, और 1200 होती है सांड में। यहाँ देखें तो घोड़े में 120 और सुअर में 270। दोस्तों AI के लिए इसका 1 ml आयतन काफी है। मेंढे में सांद्रता ज्यादा है इसलिए आयतन 0.2 ml काफी है। फिर उसका तनुकरण कर देते हैं, ठीक है। घोड़े के अंदर 20 से 40 और सुअर के अंदर 50। इंपॉर्टेंट है AI करने का समय क्या है। गाय भैंस में देखेंगे तो मिड हीट में करते हैं, स्टैंडिंग हीट भी बोला जाता है, क्योंकि गाय के अंदर उस समय पे अगर कोई देखा जाए तो
अगर बैल उस पर माउंट करेगा या कोई दूसरी गाय भी माउंट करेगी, क्योंकि समलैंगिक व्यवहार देखा जाता है, तो गाय खड़ी रहेगी और उसका माउंट उसका ऊपर चढ़ना अलाउ करेगी। इसे कहते हैं स्टैंडिंग हीट। इस्ट्रस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, तो तीनों सही है। मेंढे यानी कि सुअरी के इसके अंदर सॉरी मेंढी ईव के अंदर देखेंगे तो ईस्ट्रस अवस्था शुरू होने के 12 से 24 घंटे बाद जो है एआई कर दी जाएगी, और घोड़ी में हीट के तीसरे दिन एआई कर देंगे, और सुअरी में हीट के दूसरे दिन एआई कर देंगे। यहाँ उचित स्थान क्या है, गाय भैंस में मिड सर्विक्स में करते हैं, भेड़ बकरी में सर्विक्स में कर देंगे, और यहाँ घोड़ी में यूट्रस में, और देखें तो आपकी जो सुअरी है उसमें भी कहाँ करते हैं, यूट्रस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एआई के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। आप में से कुछ लोग अगर YouTube पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस YouTube चैनल पे शाम को 7:15 से 8:15 LSA प्लस पशु परिचर के मिक्स में क्वेश्चंस यहाँ चलते हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन क्वेश्चंस है बीमारियों के वो चलते हैं। और महा मैराथन आती है रविवार को, हर रविवार को शाम को आपको 5 से 10 PM को मैराथन देखने को मिलेगी, जो कि प्योरली पशु परिचर के बेस्ड रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कौन से टॉपिक पे वीडियो लेकर के आने हैं आगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं। जय हिंद।